बच्चे को जो खून जा रहा होता है वो आंवल के ज़रिए होता है, जो कि नाड़ू यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए होता है। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की गर्दन के आगे पीछे लिपटी हुई है 1 लूप 2 लूप या 3 लूप, तो उस सूरत हाल में ये होता है कि अगर वो टाइट हो जाए बहुत ज़्यादा तो उस सूरत हाल में बच्चे की तरफ खून का बहाव कम हो जाता है। कि अगर कॉर्ड अराउंड नेक के साथ हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं तो 85% पे बच्चे नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं। एक मेरी बात याद रखिएगा, अगर कोई ये कहे कि मैं ट्रायल ऑफ लेबर के बग़ैर ये बता सकता हूँ कि ये पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो सकती है या नहीं, तो ये नामुमकिन है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि बच्चे की गर्दन के गिर्द नाड़ू है और अब हमने बच्चे का सी सेक्शन कर देना है। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे होते हैं लेकिन वो मेरे तक पहुंच नहीं सकते, तो वो इन सवालों के जवाब चाह रहे होते हैं। तो जिन के बच्चे के गिर्द नाड़ू है, क्या उनका डायरेक्ट सी सेक्शन कर देना चाहिए या उनको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया जा सकता है, या क्या ये बच्चे नॉर्मल पैदा हो सकते हैं या नहीं, इन सारी बातों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बच्चे के गिर्द कॉर्ड, गले के अंदर कॉर्ड का होना खुदा न खास्ता परेशानी का बायस बन सकता है, लेकिन हर सूरत में नहीं बनता। अब बच्चे के गिर्द जब गले में कॉर्ड होती है तो वो उसको डॉक्टर भी कुछ हद तक और मरीज़ अज्यूम करते हैं कि शायद वो कोई फंदा है और वो अगर टाइट हो जाएगा तो बच्चे का सांस बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। बच्चा माँ के पेट में सांस की ब्रीदिंग मूवमेंट की प्रैक्टिस ज़रूर कर रहा होता है, लेकिन सांस बंद होने से नहीं। बच्चे को जो खून जा रहा होता है वो आंवल के ज़रिए होता है, जो कि नाड़ू यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए होता है। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की गर्दन के आगे पीछे लिपटी हुई है 1 लूप 2 लूप या 3 लूप, तो उस सूरत हाल में ये होता है कि अगर वो टाइट हो जाए बहुत ज़्यादा तो उस सूरत हाल में बच्चे की तरफ खून का बहाव कम हो जाता है। और जब बच्चे की तरफ खून का बहाव कम हो जाता है और बच्चे की हरकत कम हो जाती है। अब होता ये है कि जब हमारे यहाँ स्कैन पे 9वें महीने में गर्दन के गिर्द नाड़ू आता है तो डॉक्टर इमीडिएटली कह देते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा, हालांकि ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। उसमें हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आपकी गर्दन के गिर्द नाड़ू है, हम आपकी डिलीवरी ज़्यादा प्रिकॉशनरी तरीके से करेंगे। यानी एक आम पेशेंट जिसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उसकी हम लेबर के दौरान अगर आधे घंटे के बाद हार्ट बीट मॉनिटर कर रहे हैं तो आपके हम कॉन्टीन्यूसली हार्ट बीट को मॉनिटर करेंगे। एक आम पेशेंट जिसके लिए हमने इमरजेंसी सी सेक्शन का बैकअप रखा हुआ है, आपके लिए हम कंफर्म इमरजेंसी सी सेक्शन का बैकअप रखेंगे कि किसी भी टाइम पे अगर वो कार्ड टाइट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको लिए हम आपके बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और फ़ौरन इमीडिएटली सी सेक्शन के करके आपके बच्चे को निकाल लें। अच्छा, अब ये एक मैं आपको ट्रायल बता रही हूँ कि अगर कॉर्ड अराउंड नेक के साथ हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं तो 85% पे बच्चे नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं। 15% बच्चे जो हैं उनका हमें सी सेक्शन करना पड़ जाता है। वजह क्या हो सकती है? फीटल डिस्ट्रेस, बच्चे का पेट में पखाना निकल गया, हेड नीचे नहीं आया, या ये वजूहात होती हैं। लेकिन दूसरा ग्रुप जिसको हमने स्टडी किया उसमें ये था कि जिसमें कॉर्ड अराउंड नेक नहीं थी, उनको हमने नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया तो उसमें 90% पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो गए, जबकि 10% पेशेंट जो है वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हुए। अब ये जो सिर्फ 5% का डिफरेंस है, यानी जिनमें कॉर्ड है उसमें 5% चांस कम है, लेकिन 0 नहीं है, 90 नहीं है, 85 है। तो इसके सिर्फ 5% कम होने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर या आप डर के नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ना लें। एक मेरी बात याद रखिएगा, अगर कोई ये कहे कि मैं ट्रायल ऑफ लेबर के बग़ैर ये बता सकता हूँ कि ये पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो सकती है या नहीं, तो ये नामुमकिन है। अंदाज़ा हम ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन इवन जो हड्डी तंग का जो कैटेगरी है या कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शनेट की जो कैटेगरी है, उसको भी डिसाइड करने के लिए अब जो नई रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी की गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं ट्रायल ऑफ लेबर। आप ट्रायल दें, अगर बच्चा पाथवे में से पास कर जाता है तो सीपीडी नहीं है, अगर नहीं करता तो सीपीडी है। पहले ये होता था कि हम पहले ही पेशेंट का एग्जामिनेशन करके बता देते थे हड्डी तंग है, डायरेक्ट सी सेक्शन करा लें। अब इसको भी उन्होंने बंद कर दिया है। तो लिहाजा ट्रायल ज़रूर दें, ट्रायल ज़रूर लें नॉर्मल डिलीवरी का।
अल्लाह ताला उसमें कामयाब करता है या हमारे लिए क्या होता है, ये बात की बात है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल से किसी मरीज़ की जान को या बच्चे की जान को कोई ख़तरा नहीं होता। ये हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में भी देख रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।